मेरे प्यारे मित्रों, आज रात मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो अनगिनत दिलों को तोड़ चुका है। एक ऐसी चीज जो आत्मिक लोगों के मन में भी चुपचाप घर बना लेती है, नकारात्मक विचारों का आतंक। मैंने इस महान देश के कोने कोने में पुरुषों और महिलाओं को देखा है जो अपने मन के डर के बोझ तले दबे हुए हैं, ऐसे संदेह जिनका कोई अंत नहीं दिखता। पर मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि आज रात परमेश्वर आपके लिए एक वचन लेकर आया है, एक ऐसा वचन जो अंधकार को चीरकर आपकी आत्मा को ज्योति से भर देगा। मुझे याद है, कुछ समय पहले मैं एक छोटे से शहर में हजारों लोगों के सामने खड़ा था और मैंने उनकी आंखों में देखा वही दर्द, वही शांति की भूख, वही भीतर के तूफान से मुक्ति की प्यास। उसी क्षण मेरे मन में यीशु के शब्द गूंजने लगे। यूहन्ना 14वां अध्याय 27वां पद, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसी शांति संसार देता है वैसी मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। मित्रों, ये शब्द आपके लिए कहे गए थे। ये इस संसार के खोखले वादे नहीं हैं, बल्कि आपके उद्धारकर्ता का शाश्वत वादा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या है वो चीज जो आपके मन को बांध कर रखती है? क्या है वो आवाज जो रात को आपके कानों में फुसफुसाती है? क्या है वो चिंता जो आपको तब भी जागते रखती है जब आप अपने सृष्टिकर्ता की गोद में विश्राम करना चाहते हैं? सुनिए मेरे दोस्त, परमेश्वर की सामर्थ्य हर अंधकार से महान है, हर झूठ से बड़ी, हर निराशा की गहराई से भी अधिक शक्तिशाली। क्योंकि सच यही है, मन एक युद्ध भूमि है। पौलुस ने फिलिप्पी की कलीसिया को लिखा था, फिलिप्पियों 4 अध्याय 8वां पद, हे भाइयों और बहनों, जो कुछ सत्य है, जो कुछ आदरणीय है, जो कुछ उचित है, जो कुछ पवित्र है, जो कुछ मनोहर है, जो कुछ सराहनीय है, यदि कोई उत्तम गुण है या कोई प्रशंसा की बात है, तो उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। पौलुस जानता था, जैसा मैं जानता हूं, कि आपके विचार ही आपके भविष्य को गढ़ते हैं, और शत्रु भी यही जानता है। इसलिए वो आपके मन पर हमला करता है, डर के बीज बोता है, पराजय के बीज बोता है, निरर्थकता के बीज बोता है। लेकिन आज रात यीशु के नाम में हम उन मजबूत गढ़ों को तोड़ देंगे और उनके स्थान पर परमेश्वर के वचन की सच्चाई को रखेंगे। और अब मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूं जो मुझे पूरा विश्वास है आपके दिल को छू जाएगी। सालों पहले मैं एक युवती से मिला जो दिन रात इस सोच से पीड़ित थी कि वह परमेश्वर के प्रेम के योग्य नहीं है। उसने मुझसे कहा, भाई साहब, मुझे लगता है जैसे मैं अपनी ही असफलताओं के समुद्र में डूब रही हूं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, वे आवाजें चुप नहीं होती जो कहती हैं कि मैं कभी भी पर्याप्त नहीं हूं। उसकी आंखों में आंसू थे और मेरा दिल टूट गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि इन झूठी बातों का बोझ कितना भारी होता है। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि एक ऐसा है जो उन आवाजों को सदा के लिए शांत कर सकता है। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटी, तुम गलत आवाज सुन रही हो। तुम उस झूठ के पिता को बोलने दे रही हो जो तुम्हारे जीवन में मृत्यु बो रहा है, जबकि जीवन का रचयिता तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला रहा है। याद रखो, प्रभु ने क्या कहा है, तू मेरी है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। और मैंने देखा जैसे उसके अंदर के अंधकार में परमेश्वर की सच्चाई का प्रकाश फूटने लगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी अधिक तेज है। और आज रात मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि हर नकारात्मक विचार को बंदी बना लें और उन्हें मसीह की अधीनता में ले आए। आपको अपने मन के कैदी बनकर एक और दिन जीने की जरूरत नहीं है। आपको उन झूठों का बोझ एक और क्षण उठाने की जरूरत नहीं है। यशायाह 26वां अध्याय 3 पद कहता है, जिसका मन तुझ पर स्थिर है तू उसे पूर्ण शांति में रखेगा, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा करता है। क्या आपने सुना? पूर्ण शांति, न कि क्षणिक या कमजोर शांति, बल्कि ऐसी परिपूर्ण शांति जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों से सुरक्षित है। संसार इसे नहीं दे सकता, आपके अपने प्रयास इसे पैदा नहीं कर सकते, पर परमेश्वर का आत्मा इसे आपके भीतर बो सकता है और यह समर्पण के हृदय की भूमि में फलेगा फूलेगा। मैं चाहता हूं कि आप आज रात यह समझें, हर नकारात्मक विचार परमेश्वर की सच्चाई का शत्रु है। यह वह चोर है जो आपके आनंद को चुराता है,
आपकी आशा को मारता है और आपके उद्देश्य को नष्ट करता है। पर यीशु ने कहा, यूहन्ना 10वां अध्याय 10वां पद, चोर केवल चुराने, मारने और नाश करने आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और भरपूरी से पाएं। यह उसका वादा है, भरपूर जीवन। एक ऐसा मन जो उसके आत्मा से नया बनाया गया हो, एक ऐसा हृदय जो उसके प्रेम में जड़ा हो, और एक ऐसी आत्मा जो उसके अनुग्रह में विश्राम करे। तो मेरे प्रिय मित्रों, आज रात मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपना हृदय परमेश्वर की चंगाई की शक्ति के लिए खोलें। शत्रु के झूठ को आपके जीवन का अंतिम वचन मत बनने दीजिए। उन नकारात्मक विचारों को आपकी नियति तय करने मत दीजिए। उन्हें क्रूस के चरणों में रख दीजिए और यीशु के लहू को आपके ऊपर एक उत्तम वचन बोलने दीजिए। एक वचन जो आजादी का है, आशा का है, पुनर्स्थापन का है। अब मैं आपसे कहता हूं, यह लड़ाई आप अपनी ताकत से नहीं जीत सकते। आप अपने मन की लड़ाई सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से नहीं लड़ सकते। आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है, उसी आत्मा की जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। जब आप उसे आमंत्रित करते हैं कि वह आपके विचारों में राज्य करे, तो वह हर अंधकार को निकाल बाहर करता है। वह प्रतिदिन आपके मन को नया बनाता है और आपको अंदर से बाहर तक बदल देता है। पौलुस ने लिखा, रोमियो 12वां अध्याय 2 पद, इस संसार के ढर्रे पर न चलो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से रूपांतरित हो जाओ। यही है असली बदलाव की कुंजी। अपने बल से नहीं, बल्कि उस प्रभु को समर्पण करके जो आपको उससे भी ज्यादा प्रेम करता है जितना आप कभी समझ पाएंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने अपने विचारों को यीशु को समर्पित किया है? क्या आपने उन्हें अपने हृदय ही नहीं बल्कि अपने मन का भी प्रभु बनने दिया है? आज की रात आपका अवसर है। पवित्र आत्मा यहां है। वह आपकी आत्मा को संबोधित कर रहे हैं, मुझे दे दो, उसे नीचे रख दो, मैं उसे ले लूंगा और उसके बदले तुम्हें अपनी शांति दूंगा। आप में से कुछ लोग इन विचारों से सालों से जूझ रहे हैं। आपने दुनिया के हर उपाय आजमा लिए, लेकिन कुछ भी स्थायी शांति नहीं दे सका। और मैं आज रात आपसे कहता हूं, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं और क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, यीशु के बिना कोई सच्ची आजादी नहीं है। वह ही है मार्ग, सच्चाई और जीवन। वह हर बंदी मन का उद्धार करता है। मुझे एक व्यक्ति याद आता है जो एक छोटे से गांव के गिरजाघर में मुझसे मिला। वह समुदाय का सम्मानित स्तंभ था, लेकिन उस रात सभा के बाद वह मेरे पास आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, बिली, हर रात मैं जागता रहता हूं, अपने अतीत की गलतियों से डरता हुआ। कोई नहीं जानता कि मैं अंदर से कितना टूट चुका हूं। मैंने उससे वही कहा जो आज मैं आपसे कहता हूं, भाई, यीशु का लहू पर्याप्त है। यह आपके पछतावे से ऊंची आवाज में बोलता है। यह आपके अतीत से अधिक शक्तिशाली है। यह आपके मन को पूरी तरह धो सकता है, अगर आप बस उस पर भरोसा करें। तो मेरे मित्रों, मैं आज रात आपसे विनती करता हूं, भरोसा कीजिए। उसे अपने उन विचारों को सौंप दीजिए जिन्होंने आपको सताया है। शत्रु की उन फुसफुसाहटों को जो कहती हैं कि आप कभी योग्य नहीं होंगे। उन्हें यीशु की सच्चाई से बदलने दीजिए। आप प्रेम किए गए हैं, आप चुने गए हैं, आप छुटकारा पाए हुए हैं। आप परम प्रधान परमेश्वर की संतान हैं और नरक की कोई भी शक्ति इस सच्चाई को बदल नहीं सकती। मैं मानता हूं कि आज रात परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच चल रहा है। वह अभी आपके हृदय को छू रहा है। आपके भीतर कुछ हिल रहा है, आशा की एक झलक, विश्वास की एक कोमल सी समझ। यह वही आत्मा है जो आपको अंधकार से मसीह के परिपूर्ण प्रेम की रोशनी में बुला रहा है। क्या आप उत्तर देंगे? क्या आप उसे अंदर आने देंगे? परमेश्वर का आत्मा आपको बुला रहा है, हर अंधेरे विचार से ऊपर उठने के लिए, उन वादों को थामने के लिए जो कभी डगमगाए नहीं जाएंगे। मेरे प्रिय मित्रों, ये सिर्फ दिलासा देने वाले शब्द नहीं है, ये परमेश्वर की सांस है, जीवित और सक्रिय, जो आपके मन के सबसे गहरे अंधकार को चीर सकते हैं। 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 4 और 5वां पद में प्रेरित पौलुस कहता है, क्योंकि हमारी युद्ध करने की हथियार शारीरिक नहीं, परंतु परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है गढ़ों को ढाने के लिए। हम कल्पनाओं और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध उठती है गिरा देते हैं और हर एक विचार को मसीह की आज्ञा के अधीन कर देते हैं। फिर से सुनिए, परमेश्वरी सामर्थ्य।
ना आपकी ताकत, ना आपका ज्ञान, ना दुनिया के खोखले वादे, बल्कि उस जीवित परमेश्वर की सामर्थ्य जिसने इस सृष्टि को वाणी से रचा। मैं आज रात आपके सामने इस सामर्थ्य का गवाह बनकर खड़ा हूं। मैंने इसे उन जंजीरों को तोड़ते देखा है जिन्हें कोई मनुष्य नहीं तोड़ सका। मैंने इसे उन मनों को चंगा करते देखा है जिन्हें डॉक्टरों ने छोड़ दिया था। मैंने इसे डर को विश्वास में और निराशा को विजय में बदलते देखा है, और यह आपके लिए भी कर सकता है, बस यदि आप विश्वास करने का साहस करें। परमेश्वर सिर्फ आपके टूटे मन को जोड़ता नहीं, वह सब कुछ नया कर देता है। यशायाह 43वां अध्याय 19वां पद में लिखा है, देख, मैं एक नया काम कर रहा हूं, वह अब प्रकट होता है, क्या तू उसे नहीं देखता? हाँ, वह नया काम कर रहा है और वह आपके विचारों से शुरू होता है। देखिए मेरे मित्रों, शत्रु चाहता है कि आप मान लें कि ये नकारात्मक विचार स्थायी हैं, कि आप हमेशा के लिए अपने ही मन की कैद में बंद हैं। पर मैं आज रात परमेश्वर के वचन के अधिकार से कहता हूं, कैद के द्वार खुल चुके हैं। यीशु मसीह के क्रूस ने हर जंजीर को चूर कर दिया है। खाली कब्र यह घोषणा करती है, कोई भी झूठ, कोई भी डर, कोई भी लज्जा उस जीवित उद्धारकर्ता की सामर्थ्य के सामने टिक नहीं सकती। जब वे विचार फिर आई, हार की फुसफुसाहटें, शर्म की गूंजें, तो आप उन्हें मसीह में अपनी असली पहचान की सच्चाई से उत्तर दीजिए। इफिसियों 1 अध्याय 4 पद में लिखा है, जैसे उसने हमें मसीह में जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया कि हम उसके सामने प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। इसका मतलब है, आपकी पहचान आपकी पुरानी गलतियां नहीं है, ना ही आपकी वर्तमान कमजोरियां। आपकी पहचान है वह परमेश्वर का प्रेम जिसने आपको चुना, जो आपको अपना कहता है। आप उसकी धार्मिकता से ढके हुए हैं, आप उसके आत्मा से मुहरबंद हैं, आप उस मसीह के द्वारा जयवंत हैं जिसने आपसे प्रेम किया। हे मेरे मित्रों, क्या आप आज रात चरवाहे की आवाज सुनते हैं? वह कहता है, यूहन्ना 10वां अध्याय 27वां और 28वां पद, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश न होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। इन वचनों को अपने मन और आत्मा में गहराई तक उतरने दीजिए। उन्हें हर उस झूठे स्वर को शांत करने दीजिए जो कहता है कि आप पर्याप्त नहीं हैं। हर उस झूठ को चुप कराने दीजिए जो कहता है कि आप भुला दिए गए हैं, क्योंकि आप उस अच्छे चरवाहे के सामर्थी हाथों में थामे हुए हैं, और ना कोई सांसारिक ताकत, ना ही नरक की कोई शक्ति आपको उससे छीन सकती है। पर मैं आपसे सच्चाई कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं कि आपको धोखे में नहीं जीने दे सकता। यह मन की लड़ाई कोई एक बार की घटना नहीं है, यह एक प्रतिदिन का समर्पण है। हर दिन यह चुनना पड़ता है कि हम अपने विचारों को परमेश्वर की बातों पर केंद्रित करें। कुलुस्सियों 3 अध्याय 2 पद कहता है, अपने विचार ऊपर की बातों पर लगाओ, ना कि पृथ्वी की बातों पर। हर दिन एक विश्वास का कार्य है कि हम अपने विचारों को बंदी बना लें और उन्हें परमेश्वर के वचन से बदल दें। कुछ दिन ऐसे आएंगे जब यह लड़ाई बहुत भारी महसूस होगी। कुछ पल ऐसे होंगे जब अंधकार असहनीय लगेगा। पर मैं आज रात आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। मत्ती 28वां अध्याय 20वां पद में यीशु ने कहा, देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। वह आपको अकेले नहीं छोड़ता कि आप यह युद्ध स्वयं लड़ें। परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर वास करता है, आपकी सांसों से भी निकट। वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, कभी आपको शत्रु के झूठों के हवाले नहीं करेगा। मैं चाहता हूं कि आप इस मानसिक युद्ध में स्तुति की सामर्थ्य को न भूलें। जब शत्रु आपके विचारों को डर और निराशा से भर दे, तो अपने मुख से स्तुति उठाइए। भजन संहिता 22वां अध्याय 3 पद कहता है, परंतु तू पवित्र है जो इस्राएल की स्तुति पर विराजमान है। जब आप तूफान के बीच स्तुति करते हैं तो आपके मन का वातावरण बदलने लगता है, जंजीरें टूटने लगती हैं, अंधकार पीछे हटने लगता है, क्योंकि जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। क्या आप जानते हैं स्तुति इतनी सामर्थी क्यों है? क्योंकि यह आपकी दृष्टि आपके आप पर से हटाकर उस पर केंद्रित कर देती है जो हर महिमा के योग्य है। यह उसकी महानता को बढ़ा देती है, उसकी महिमा
उसकी प्रभुता, उसकी सामर्थ्य को जो हर परिस्थिति पर अधिकार रखती है। और जैसे जैसे आप उसकी आराधना करते हैं, आपका मन नया होता है, आपकी आत्मा ऊंचा उठती है और आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। पर स्पष्ट समझ लीजिए, यह अपने संघर्षों को अनदेखा करने की बात नहीं है। यह ऐसा दिखाने की बात नहीं है कि जैसे सब कुछ ठीक है। नहीं, यह उन संघर्षों को परमेश्वर के प्रकाश में लाने की बात है। यह कहने की बात है, प्रभु, मैं डर महसूस करता हूं, पर मैं जानता हूं कि आपने मुझे डर की नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रभु, मैं खुद को कमजोर महसूस करता हूं, पर मैं जानता हूं कि आपकी सामर्थ्य कमजोरी में पूरी होती है। प्रभु, मैं हार मान लेना चाहता हूं, पर मैं जानता हूं कि आप मेरे सिर को ऊंचा करने वाले हैं। आप मेरी शरण और मेरा गढ़ हैं। भजन संहिता 94 अध्याय 19वां पद कहता है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती थीं, तब आपकी दिलासा ने मुझे शांति दी। मेरे प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, परमेश्वर आपकी पीड़ा से दूर नहीं है। वो आपकी पुकारों से अनजान नहीं है। जब चिंता आपके हृदय पर भारी हो जाती है, तब उसकी दिलासा, उसका कोमल प्रेम, उसकी अटल उपस्थिति एक ऐसी आनंद देता है जो कोई छीन नहीं सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा है ऐसे पुरुषों और स्त्रियों को जो निराशा की कगार पर थे, जिन्होंने हार मानने की ठानी थी, और मैंने देखा है कैसे परमेश्वर का आत्मा उनकी आत्मा में फिर से जीवन फूंकता है। कैसे उसने आशा और चंगाई के ऐसे शब्द कहा जो कोई और नहीं दे सकता था। और मैं जानता हूं वो आपके लिए भी यही करेगा। आज रात मैं चाहता हूं कि आप एक निर्णय लें। चुनिए यह विश्वास करने का कि परमेश्वर की सामर्थ्य हर नकारात्मक विचार से कहीं अधिक महान है। चुनिए यह मानने का कि यीशु मसीह के क्रूस ने पहले ही आपके मन की लड़ाई में जय पा ली है। चुनिए उस प्रतिज्ञा पर खड़े होने का जो 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 7वां पद में है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। उन्हें अपने जीवन की नींव बनने दीजिए। उन शब्दों को अपने भीतर गहराई तक बसने दीजिए। दुनिया आपको बताएगी कि आपको इन नकारात्मक विचारों को अपनी सच्चाई मानकर जीना पड़ेगा। दुनिया कहेगी कि आप अपने अतीत के बंदी हैं, कि आप कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। पर परमेश्वर का वचन कुछ और कहता है। रोमियो 12वां अध्याय 2 पद कहता है, इस संसार के अनुरूप न बनो, परंतु अपने मन के नए होने से रूपांतरित होते जाओ। और यूहन्ना 8वां अध्याय 36वां पद कहता है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। मैं आपको आज रात एक युवा की कहानी सुनाना चाहता हूं, जिससे मैं उत्तर कैरोलिना की पहाड़ियों में मिला था। वो असफलता के विचारों से पीड़ित था, विचार कि वह कभी उस बुलाहट को पूरा नहीं कर पाएगा जो परमेश्वर ने उसके जीवन पर रखी थी। वो कड़वी आंखों से रो रहा था, अपना दिल उड़ेल रहा था, और मैंने उसकी आंखों में वही लड़ाई देखी जो मैं आप में से कई के भीतर देखता हूं। मैंने उससे कहा, बेटा, तेरी पहचान तेरी असफलताओं से नहीं है, तेरी पहचान उस विश्वास योग्य परमेश्वर से है जिसने तुझे बुलाया है, और जिसने तुझ में एक अच्छा कार्य शुरू किया है वो उसे पूरा करने के लिए विश्वास योग्य रहेगा। मेरे प्रिय मित्रों, यह प्रतिज्ञा आज रात आपके लिए भी है। आपका मन यदि हमले में है तो याद रखिए, जो आप में वास करता है वो उस किसी भी ताकत से बड़ा है जो आपके विरुद्ध उठती है। 1 यूहन्ना 4 अध्याय 4 पद कहता है, जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। इस सच्चाई को अपने जीवन के ऊपर एक झंडे के समान लहरा दीजिए। और भी बहुत कुछ है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, और भी सत्य, और भी आशा, और भी परमेश्वर का वो प्रेम जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मैं आपके आत्मा में जीवन बोलता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आज रात परमेश्वर जंजीरें तोड़ रहा है और बोझों को उठा रहा है। यदि आप तैयार हैं तो मुझे बताइए, और मैं इस संदेश की हर एक बूंद आपके लिए उंडेल दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप आज रात मुझे सुने, केवल कानों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा के कानों से। परमेश्वर की सामर्थ्य उन नकारात्मक विचारों को हटाने के लिए कोई क्षणिक इलाज नहीं है। यह एक दैवीय अनंत प्रतिज्ञा है
जो उसके पुत्र यीशु मसीह के लहू में निहित है। जब मसीह ने क्रूस पर से कहा पूरा हुआ, तो वह केवल अपनी पीड़ा के अंत की घोषणा नहीं कर रहे थे, बल्कि हर एक गढ़ के अंत की घोषणा कर रहे थे जो कभी भी उसके बच्चों के विरुद्ध खड़ा हो सके। उसमें आपके मन के गढ़ भी शामिल हैं, वे झूठ जो चुपचाप आपके विचारों के कोनों में घर कर चुके हैं। मेरे प्रिय मित्रों, उस क्रूस की सामर्थ्य आज भी उतनी ही वास्तविक है जितनी उस दिन थी जब वह गोलगट्ठा की पहाड़ी पर खड़ा था। वह सामर्थ्य इतनी तेज है कि आपके हृदय के अंधेरे कोनों तक पहुंचे और निराशा की हर आवाज को बाहर निकाल दे। देखिए, आपकी आत्मा का शत्रु बहुत चालाक है। वह जानता है यदि वह आपके विचारों पर अधिकार पाले तो वह आपके विश्वास को भी हिला सकता है। पर आज रात मैं पवित्र आत्मा के अधिकार में कहता हूं, हर झूठ, हर डर का बीज, हर दोष की फुसफुसाहट क्रूस पर पहले ही न्याय और पराजय का सामना कर चुकी है। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 11वां पद कहता है, उन्होंने मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा उस पर जय पाई। इसका अर्थ है, आपकी गवाही एक हथियार है मेरे मित्रों। हर बार जब आप परमेश्वर के वचन का सत्य अपने मन पर बोलते हैं, हर बार जब आप उसकी प्रतिज्ञाओं को संदेह के सामने घोषित करते हैं, तो आप अंधकार को पीछे धकेल रहे होते हैं। आप शत्रु से कह रहे होते हैं, तेरा यहां कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैं मसीह के अनमोल लहू से खरीदा गया हूं। यीशु के नाम में सामर्थ्य है हर जंजीर को तोड़ने का। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है हर दोष लगाने वाली आवाज को चुप करने का। और आपकी गवाही में सामर्थ्य है आपके विश्वास की प्रतिदिन की घोषणा में, जो शत्रु की योजनाओं को पराजित करती है। परमेश्वर का वचन केवल कोई प्राचीन इतिहास नहीं है, यह जीवित और प्रभावशाली है और हर दोधारी तलवार से भी तेज। इब्रानियों 4 अध्याय 12वां पद। यह हर झूठ, हर डर, हर नकारात्मक विचार को चीर देता है जो आपके मन में जड़ पकड़ने की कोशिश करता है, और वह जीवन बोलता है, जीवन भरपूर, जीवन अनंत, ऐसा जीवन जो कभी हिल नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि आप आज रात यह बात गहराई से समझें। परमेश्वर की सामर्थ्य नकारात्मक विचारों को हटाने के लिए केवल एक सांत्वना नहीं है, यह युद्ध का आह्वान है। इफिसियों 6 अध्याय 12वां पद में लिखा है, क्योंकि हमारा संघर्ष मांस और रक्त से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो स्वर्गीय स्थानों में है। इसका अर्थ है, आपके मन के लिए चल रही लड़ाई कोई छोटी बात नहीं है, यह आध्यात्मिक युद्ध है। और इस युद्ध के लिए परमेश्वर ने आपको तैयार किया है धार्मिकता के हथियारों से, विश्वास के हथियारों से और प्रार्थना के हथियारों से। मेरे मित्रों, उद्धार का टोप पहनिए, अपने मन की रक्षा कीजिए इस सच्चाई से कि आप मसीह में कौन है। शत्रु के जले हुए तीर आपके मन में घर न बना सके, इसका ध्यान रखिए। ध्यान से सुनिए, आप अपने विचारों के शिकार नहीं हैं, आप मसीह में विजयी हैं। रोमियो 8वां अध्याय 37वां पद कहता है, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जो हमसे प्रेम रखता है जयवंत से भी बढ़कर हैं। इसका अर्थ है, वे नकारात्मक विचार जो आपको पहले बांध कर रखते थे, अब आपके भविष्य पर कोई अधिकार नहीं रखते। वे चाहे जितनी भी जोर से चिल्लाएं, चाहे ध्यान खींचने की कितनी भी कोशिश करें, पर परमेश्वर के वचन के सामने वे निर्बल हैं। आप परम प्रधान परमेश्वर की संतान हैं, उसकी आत्मा से मोहरबंद और उसकी प्रेममयी स्वतंत्रता में जीने के लिए बुलाए गए हैं। कुछ लोग आज रात ये सुन रहे हैं जो वर्षों से मन में यह बोझ उठाए चले जा रहे हैं कि यह मानसिक पीड़ा ही उनका भाग्य है। पर मैं आज रात आपको सच्चाई बताता हूं, यह विचार नरक की गहराई से आया झूठ है। यीशु ने कहा, यूहन्ना 10वां अध्याय 10वां पद, चोर केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। जीवन की बहुतायत में नकारात्मक विचारों की कैद शामिल नहीं है। जीवन की बहुतायत में डर और शर्म के बादलों के नीचे जीना शामिल नहीं है। बहुतायत का जीवन तो वह है जहां हर सुबह आप पवित्र आत्मा से नया किया गया मन लेकर उठते हैं, उसकी शांति से भरे होते हैं, उसकी बुद्धि से मार्गदर्शित होते हैं और उसके अडिग प्रेम में टिके होते हैं। मैं जानता हूं कुछ लोग यह महसूस कर रहे होंगे
कि उन्होंने सब कुछ आजमा लिया है। किताबें पढ़ी, सलाह ली और रात के अंधेरे में प्रार्थनाएं की, फिर भी यह युद्ध जारी है। सुनिए, इन नकारात्मक विचारों को हटाने की सामर्थ्य मानव ज्ञान या आत्म सहायता से नहीं आती। ये सामर्थ्य आती है परमेश्वर के सामर्थी हाथ से, जो आपकी आत्मा की गहराई में उतरकर कहता है, शांति, शांत हो जाओ। ये वही आत्मा है जो उत्पत्ति की पुस्तक में अंधकार और उथल पुथल पर मंडरा रहा था और उसने प्रकाश को जन्म दिया। और वही आत्मा आज रात आपकी उथल पुथल पर भी मंडरा रहा है, तैयार है प्रकाश बोलने के लिए आपके मन के हर अंधे कोने में। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर का कार्य जब आपके मन में होता है तो वह केवल एक बदलाव नहीं होता, वह एक आश्चर्य होता है, वह एक पुनरुत्थान होता है। जैसे यीशु ने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया, वैसे ही वह आपके विचारों को डर और शर्म की कब्र से बाहर बुला रहा है। जैसे उसने यहेजकेल के दर्शन में सूखी हड्डियों में जीवन फूंका था, वैसे ही वह आपकी थकी हुई आत्मा में अपनी सांस फूंक रहा है। यहेजकेल 37वां अध्याय 5वां पद कहता है, देख, मैं तुम में सांस डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगे। यह कोई सपना नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है, यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। हे मेरे प्रभु, मेरा मन तड़पता है कि आप उस प्रतिज्ञा की परिपूर्णता में जिए। आज रात उठ खड़े होइए और पवित्र साहस से यह घोषित करें, मैं शत्रु के झूठ से परिभाषित नहीं होऊंगा, मैं अपने अतीत की छाया से नहीं चलूंगा। मैं परमेश्वर की संतान हूं और मेरा मन उसके वचन से नया किया जा रहा है। यही हो आपके जीवन का गीत, हर युद्ध के बीच में गाया जाने वाला गीत, क्योंकि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। सैन्य सेनाओं का यहोवा आपके साथ है और उसकी सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं है। मैं आपको एक कहानी याद दिलाना चाहता हूं, पतरस की कहानी, जब वह तूफान के बीच में पानी पर चल रहा था। जब तक उसकी आंखें यीशु पर टिकी थीं, वह लहरों के ऊपर चलता रहा, लेकिन जैसे ही उसने हवा और लहरों को देखा, वह डूबने लगा। मेरे प्रियो, नकारात्मक विचारों की लहरें और हवाएं हमेशा बनी रहेंगी, पर आपको अपनी नजर यीशु पर टिकानी है, जो आपके विश्वास का लेखक और पूर्ण करता है। वही है आपका लंगर, वही है आपकी शांति, वही है आपकी विजय। सुनिए, शत्रु कांप उठता है जब परमेश्वर का कोई संतान संशय के फुसफुसाहटों को नकार देता है। शत्रु कांपता है जब आप कहते हैं, मैं तेरे वचन पर दिन और रात मनन करूंगा। भजन संहिता 1 अध्याय। वह कांपता है जब आप युद्ध के बीच में भी अपने हाथों को उठाकर स्तुति करते हैं, क्योंकि वह जानता है, चाहे तूफान कितना भी भयंकर हो, शांति, थम जा कहने वाला प्रभु पहले ही आपकी विजय घोषित कर चुका है। मैं इस समय आत्मा का अग्नि प्रवाह महसूस कर रहा हूं। ऐसे हृदयों में हलचल हो रही है जो लंबे समय से बंधनों में थे। जंजीरें टूट रही हैं, झूठ चुप हो रहे हैं और परमेश्वर के वचन का प्रकाश हर अंधकार में प्रवेश कर रहा है। ओह, उसे आने दीजिए। हर परछाई, हर भय को बहा ले जाने दीजिए, क्योंकि आपको अंधकार में जीने के लिए नहीं बुलाया गया है, आपको प्रभु के प्रेम के प्रकाश में जीने के लिए बुलाया गया है। इस संदेश में अभी बहुत कुछ बाकी है जो मैं आपके आत्मा में बोलना चाहता हूं। अगर आप तैयार हों तो मुझे बताइए, और मैं तब तक यह संदेश उड़ेलता रहूंगा जब तक हर जंजीर टूट न जाए और हर मन मसीह यीशु की सामर्थ्य से स्वतंत्र न हो जाए। थोड़ी देर के लिए अपने हृदय को शांत कीजिए और सुनिए, क्योंकि इस समय पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर के राज्य में इस समय एक दिव्य विनिमय हो रहा है। आपकी निर्बलता के बदले उसकी सामर्थ्य, आपकी उलझन के बदले उसकी स्पष्टता, आपके बोझिल विचारों के बदले उसकी शांति। मैं जीवते परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपसे यह घोषणा करता हूं, यह कोई कल्पना या कहावत नहीं है, यह सुसमाचार की जीवित सच्चाई है। यशायाह अध्याय 61 पद 3 में यहोवा वादा करता है, वह शोक करने वालों को महिमा का मुकुट देगा, विलाप के स्थान पर आनंद का तेल और मन छोटा करने की आत्मा के स्थान पर स्तुति का वस्त्र। ओह, यह प्रतिज्ञा आत्मा की गहराइयों में गूंजती है। वह केवल आपके बोझ को दूर नहीं करता, वह आपको स्तुति के वस्त्र से ढक देता है। वह आपको अपने तेज से लपेटता है और आपके मन को जीवन और आशा से भर देता है। जब शत्रु आपको नकारात्मक विचारों से तंग करता है,
जब वह फुसफुसाकर कहता है, तुम अयोग्य हो, तुम्हारा अतीत ही तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा भविष्य केवल टूटी हुई उम्मीदों का कब्रिस्तान है, तो उसी क्षण अपनी आवाज को तुरही की तरह ऊंचा उठाइए और घोषणा कीजिए, नहीं शैतान, मैं स्तुति के वस्त्र से ढका हूं, मेरा मन यीशु मसीह के लहू से ढका है और मैं तेरे झूठ के आगे नहीं झुकूंगा, क्योंकि यही सच्चाई है। मेरे प्रियो, आपका मन एक युद्ध भूमि है, लेकिन उस युद्ध की जीत उस मेमने ने पहले ही पा ली है जो बलिदान किया गया और अब सदा जीवित है। शत्रु आपको यह यकीन दिलाना चाहता है कि ये नकारात्मक विचार आपके स्वभाव का हिस्सा है। वह चाहता है कि आप मान लें कि ये विचार स्थायी हैं, कि ये आपके मन का अटूट हिस्सा है। परंतु दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय 5वां पद कहता है, हर एक विचार को बंदी बना लें और मसीह के अधीन कर दें। इसका अर्थ है कि आपको वह अधिकार दिया गया है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, हर उस विचार को रोकने का जो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाता। आप अपने विचारों के बंदी नहीं हैं, आप उसके प्रहरी हैं, जिसे राजाओं के राजा ने नियुक्त किया है कि वह आपके मन के द्वारों की रक्षा करे। और मैं आपसे कहता हूं, जब आप अपने जीवन पर परमेश्वर का वचन बोलते हैं तो आप शून्य में शब्द नहीं बोल रहे होते, आप जीवन बोलते हैं, आप सामर्थ्य और अधिकार बोलते हैं जो नरक की नींवों को हिला देता है। नीति वचन 18वां अध्याय 21 पद कहता है, जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है। इसका अर्थ है कि जब भी आप अपने मुंह से परमेश्वर की सच्चाई घोषित करते हैं तो आप स्वर्गों में युद्ध छेड़ते हैं। आप अंधकार को पीछे धकेलते हैं, मजबूत गढ़ों को तोड़ते हैं और मसीह का प्रकाश अपने मन में प्रवाहित करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की आत्मा भ्रम या उलझन की आत्मा नहीं है, वह सामर्थ्य, प्रेम और संतुलित मन की आत्मा है। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 7वां पद कहता है, परमेश्वर ने हमें डर की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयमित मन की आत्मा दी है। यह संयमित मन परमेश्वर की प्रतिज्ञा है आपके लिए। ऐसा मन जो शक और संदेह की आंधियों से नहीं डगमगाता, ऐसा मन जो डर की परछाइयों से नहीं डरता, ऐसा मन जो उसके वचन की अनंत और अटल सच्चाई में जड़ें जमाए हुए है। आज रात इस सच्चाई को अपने आत्मा के भीतर गहराई से बिठा लीजिए। आपको उन नकारात्मक विचारों के साथ जीने की जरूरत नहीं है। वे आपकी पहचान नहीं है, वे आपकी विरासत नहीं है। आपकी सच्ची विरासत है मसीह का मन, एक ऐसा मन जो ज्योति से भरा है, जो परमेश्वर की शांति से भरा है, जो पवित्र आत्मा के आनंद से चमक रहा है। कुछ लोग इस सच्चाई के किनारे पर खड़े हैं, डर के कारण भीतर नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने शैतान के उस झूठ को मान लिया है कि अब बहुत देर हो चुकी है। पर मैं आज रात परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से यह घोषणा करता हूं, आप कभी भी इतना दूर नहीं जा सकते कि परमेश्वर की दया आपको न छू सके। उसकी दया हर सुबह नई होती है और यहीं पर इसी समय उसकी दया आपको बुला रही है। वह दया आपकी गलतियों से कहीं बड़ी है, आपके डर से कहीं अधिक सामर्थी है और हर उस नकारात्मक सोच से अधिक प्रभावशाली है जो आपको जंजीरों में जकड़ना चाहती है। यीशु का लहू आपके जीवन पर एक बेहतर वचन बोलता है, एक आशा का वचन, एक स्वतंत्रता का वचन, एक अनंत विजय का वचन। क्या आप जानते हैं भजन संहिता में लेखक क्या कहता है? भजन संहिता 34 1 पद, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह में बनी रहेगी। वह ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि स्तुति एक हथियार है मेरे मित्रों। स्तुति आपको आंधियों के ऊपर उठाती है, झूठ से ऊपर, नकारात्मकता की लहरों से ऊपर। जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं तब आप स्वर्ग से सहमति करते हैं। आप कहते हैं, मेरा परमेश्वर इस मानसिक युद्ध से बड़ा है, मेरा परमेश्वर इस डर से बड़ा है, मेरा परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा चंगाई देने वाला है। आज रात मेरी बात सुनिए, ऐसी कोई खाई नहीं है इतनी गहरी कि परमेश्वर का हाथ आपको खींच न सके। ऐसा कोई अंधकार नहीं है इतना घना कि मसीह का प्रकाश उसे चीर न सके। और ऐसा कोई झूठ नहीं है इतना मजबूत कि परमेश्वर की सच्चाई उसे तोड़ न सके। पर आपको उसकी प्रतिज्ञाओं को दोनों हाथों से थामना होगा। आपको अपने मुंह को उसके वचन से भरना होगा और उसे रात के अंधकार में अपने गीत के रूप में गाना होगा, क्योंकि यहोवा आपका शरण स्थान है, आपका गढ़ है। भजन संहिता 91 2 पद, मैं यहोवा के विषय कहूंगा,
वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करता हूं, और उसकी उपस्थिति में हर जंजीर टूट जाती है। आज रात मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात को सिर्फ कानों से नहीं बल्कि अपने आत्मा से सुने। ये जो आपके मन का युद्ध है, ये केवल आपके बारे में नहीं है, ये आपके भाग्य के बारे में है। ये उस उद्देश्य के बारे में है जो परमेश्वर ने अपने राज्य में आपके लिए ठहराया है। दुश्मन डरता है कि जब आप पूरी तरह स्वतंत्र होंगे तो आप क्या बन जाएंगे। उसे डर है उन स्तुति के गीतों से जो आपके मुंह से निकलेंगे। उसे डर है उस गवाही से जो आपकी जीवन की विजय को प्रकट करेगी। लेकिन मैं आज रात आपसे कहता हूं, जो आप में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। यूहन्ना पहला पत्र 4 अध्याय 4 पद। परमेश्वर की सामर्थ्य जो आपके भीतर है वह इतनी पर्याप्त है कि वह हर झूठी आवाज को शांत कर सकती है जो आपको बंधनों में बांधना चाहती है। प्रभु कह रहा है, हे मेरे बच्चे, मैंने तुझसे अनंत काल का प्रेम किया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। इन वचनों को आज रात अपने मन पर बहने दीजिए। इन्हें उस चट्टान की तरह थाम लीजिए जिस पर आप खड़े रह सकते हैं। आपकी पहचान आपके विचारों से नहीं बनती, आपकी सच्ची पहचान उसके प्रेम से बनती है। आप डर के कारण बांधे नहीं गए हैं, आप उसकी विश्वास योग्यता से जुड़े हुए हैं और वह विश्वास योग्यता सदैव बनी रहती है। हे आत्मा के प्रियजन, मेरा हृदय जल उठता है आपको इस सच्चाई की पूर्णता में चलते हुए देखने को। मैं आत्मा में देख सकता हूं जंजीरें टूटती हुई, मन हल्के होते हुए और परमेश्वर के जीवित वचन से मन नया होता हुआ। यह समय है आपकी छुटकारे की घड़ी। यह वह क्षण है जब आप बोल उठते हैं, अब बहुत हुआ, अब मैं शत्रु के झूठ के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा, अब मैं परमेश्वर के वचन पर खड़ा रहूंगा और उसकी प्रेममयी ज्योति में जीऊंगा। आज रात प्रभु की आत्मा यहां मौजूद है और जहां प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 17वां पद। स्वतंत्रता आपके मन के लिए, स्वतंत्रता आपके आत्मा के लिए, हर उस भाग के लिए जो अब तक शत्रु के झूठ से जकड़ा हुआ था। तो आज रात विश्वास और साहस में उठ खड़े होइए। आपके विश्वास की गर्जना नरक के द्वारों को हिला दे, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं और आपके विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। अब भी मेरे मन में आपके आत्मा के लिए और बातें हैं, उस वेदी से निकली आग जिसे मैं आपके अंदर उंडेलना चाहता हूं। अगर आप तैयार हों तो मैं और भी गहराई में आपको ले जा सकता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है आज रात प्रभु कुछ और प्रकट करना चाहता है। हे प्रिय, इन नकारात्मक विचारों को सिर्फ मन के बेजान विचार मत समझिए। ये शत्रु द्वारा छोड़े गए जलते हुए तीर हैं जो आपके आत्मा को घायल करने और आपके हृदय से आनंद को चूस लेने के लिए भेजे गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास की ढाल लो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। इफिसियों 6 अध्याय 16वां पद। यह ढाल कोई पतली चादर नहीं है, कोई कमजोर पर्दा नहीं है। यह एक मजबूत और शक्तिशाली ढाल है जो हर झूठ को, हर डर को आपके मन से दूर कर सकती है। जब आप इस विश्वास की ढाल को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में उठाते हैं तो आप अंधकार के राज्य के सामने यह घोषणा करते हैं, तू मेरे विचारों पर अधिकार नहीं करेगा, तू मेरी शांति को नहीं छीन सकेगा, तू मेरी बुलाहट और मेरी मंजिल को नहीं चुरा सकेगा। तो आज रात इस ढाल को ऊंचा उठाइए, क्योंकि विश्वास कोई कमजोर आशा नहीं है, कोई अनिश्चित इच्छा नहीं है। यह तो उन वस्तुओं का निश्चय है जिनकी आशा की जाती है और उन बातों का प्रमाण है जो देखी नहीं जाती। इब्रानियों 11वां अध्याय 1 पद। विश्वास वह सामर्थ्य है जो नकारात्मकता की जंजीरों को तोड़ता है और आपके मन को परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की रोशनी से भर देता है। और ये प्रतिज्ञाएं, हे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कमजोर या अस्थाई नहीं है, ये शाश्वत है। जिसने आकाश गंगाओं को वाणी से रच दिया, वही आज रात आपके मन में शांति की बात कर रहा है। उस आवाज को मत सुनिए जो कहती है, तुम हमेशा ऐसे ही सोचते रहोगे। वो आवाज झूठी है। सच्चाई यह है कि अपने मन के नए हो जाने से रूपांतरित हो जाओ। रोमियो 12वां अध्याय 2 पद। क्या आप सुन पा रहे हैं? रूपांतरण। परमेश्वर आपसे बस अपने विचारों को संभालने को नहीं कह रहा है, वह आपको पूर्ण रूप से नया करने का निमंत्रण दे रहा है।
वह आपको डर और शर्म के पुराने रास्तों से निकालकर अपने वचन की उपजाऊ भूमि में स्थापित करना चाहता है। यह कोई अधूरा काम नहीं है। यह छुटकारे का संपूर्ण और महिमा से भरा कार्य है। और उसके वचन की सामर्थ्य देखिए, वह जीवित और प्रभावशाली है और हर एक दोधारी तलवार से भी तेज है। इब्रानियों 4 अध्याय 12वां पद। जब आप बाइबल के वचनों को थामते हैं तो आप किसी मृत अक्षर को नहीं पकड़ते। आप उस सांस को थामते हैं जो परमेश्वर ने खुद फूंकी, जिसने अंधकार में प्रकाश बोला, जिसने मरे हुओं को जीवन दिया। और वही सांस, वही जीवन अभी इस पल आपके भीतर बह रहा है। हर उस विचार को धो रहा है जिसने आपको सताया था। हर उस आवाज को शांत कर रहा है जिसने आपको गिराने की कोशिश की थी। इसी कारण भजनकार ने लिखा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। भजन संहिता 119वां अध्याय 11वां पद। जब वचन आपके हृदय में बसा होता है तो वह आपके विचारों के खिलाफ एक किला बन जाता है। वह हर झूठ को डुबो देने वाला संगीत बन जाता है। वह प्रकाश बन जाता है जिसे कोई भी अंधकार जीत नहीं सकता। इसलिए मैं आपसे आज रात प्रार्थना करता हूं, अपने मन को परमेश्वर के वचन से भर दीजिए। उसे अपने विचारों में बसा लीजिए। उसे अपनी सुबह की आराधना बनाइए और रात की गुप्त प्रार्थना भी। क्योंकि जब आपके विचार परमेश्वर के वचन से मेल खाने लगते हैं, तब महिमा की एक गूंज उठती है। ऐसी शांति की वर्षा होती है जिसे यह संसार समझ नहीं सकता। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, मैं तुम्हें शांति देता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसी शांति संसार देता है वैसी मैं तुम्हें नहीं देता। यूहन्ना 14वां अध्याय 27वां पद। संसार केवल क्षणिक दिलासा देता है, अस्थायी आराम देता है, पर यीशु जो शांति देते हैं वह स्थायी है, वह समझ से परे है। और परमेश्वर की वह शांति जो सब समझ से परे है, तुम्हारे मन और तुम्हारी बुद्धि की यीशु मसीह में रक्षा करेगी। फिलिप्पियों 4 अध्याय 7वां पद। यह शांति परमेश्वर के पुत्रों और पुत्रियों की विरासत है। इसलिए शत्रु की बातों से समझौता मत कीजिए। उसकी उस आवाज पर विश्वास मत कीजिए जो कहती है कि आप इन नकारात्मक विचारों के गुलाम हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, वह मेरे मन को बहाल करता है। भजन संहिता 23वां अध्याय 3 पद। वह आपके सिर को उठाने वाला है, वह जो आपको बुलाता है कि आप शत्रु के झूठों पर नहीं बल्कि उस पर ध्यान टिकाए जो आपके विश्वास का लेखक और पूर्ण करने वाला है। इब्रानियों 12वां अध्याय 2 पद। जब आप अपनी दृष्टि उसकी ओर उठाते हैं तो अंधकार भाग जाता है। जब आप स्तुति में अपना स्वर उठाते हैं तो अंधकार टिक नहीं पाता। मैं आज रात आपको बताना चाहता हूं, मसीह का मन कोई दूर की कल्पना नहीं है। यह हर उस विश्वास करने वाले के लिए एक वर्तमान सच्चाई है जो परमेश्वर के वचन पर भरोसा करता है। मसीह का मन वह है जो हर परिस्थिति में पिता की प्रेम भरी दृष्टि को देखता है। वह मन जो आंधियों में भी उसकी योजना पर विश्वास करता है। वह मन जो कहता है, मैं नहीं डगमगाऊंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बल है। यह मन आज रात आपका हो सकता है यदि आप विश्वास से इसे ग्रहण करें। और अब मैं विशेष रूप से उन लोगों से कहना चाहता हूं जो इस मानसिक संघर्ष में थक चुके हैं। शायद आप वर्षों से लड़ते आए हैं उन विचारों से जो आपको तोड़ते हैं, आपको छोटा और बेकार महसूस कराते हैं। पर मैं आपसे कहता हूं, अपनी आंखें ऊपर उठाइए क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। लूका 21वां अध्याय 28वां पद। यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है और पिसे हुए लोगों को बचाता है। भजन संहिता 34वां अध्याय 18वां पद। वह आपकी पीड़ा को देखता है और वह दूर नहीं है, वह ठीक वहीं है आपके साथ इस युद्ध के बीच में। वह आपके लिए लड़ रहा है, वह आपको चट्टान पर खड़ा होने के लिए बुला रहा है, अपने सत्य पर। मेरा मन आज रात पुकार उठता है क्योंकि मैं इस सच्चाई की शक्ति को जानता हूं। मैंने उन मनों को चंगा होते देखा है जो सालों से बंधनों में थे। मैंने हृदयों को मुक्त होते देखा है जब किसी ने साहस के साथ यह मान लिया कि परमेश्वर का वचन सच है। और मैं पूरे दिल से विश्वास करता हूं कि वही सामर्थ्य आज रात आपके लिए भी है। उसके आत्मा की नदी आज रात आपके विचारों को धो दे। उसके प्रेम की आग हर झूठ, हर डर, हर अंधकार को जला दे जो आपके मन पर अधिकार जमाना चाहता था।
जिसे पुत्र स्वतंत्र करता है वह वास्तव में स्वतंत्र है। यूहन्ना 8वां अध्याय 36वां पद। और हे प्रियजन, यह स्वतंत्रता केवल कुछ पलों के लिए नहीं है, यह अनंत काल के लिए है। हे परमेश्वर के लोगों, आज रात उठ खड़े हो जाओ, प्रकाश की बख्तर पहनो, सत्य की आत्मा से भरे हुए और हर अंधकारमय विचार से कहो, तुम्हारा मुझ में कोई स्थान नहीं। मेरा मन पवित्र आत्मा का निवास है और मेरे विचार ऊपर की ओर लगे हैं, जहां मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा है। कलोसियों 3 अध्याय 12वां पद। और जब तुम विश्वास से यह घोषणा करते हो तो नकारात्मकता की बेड़ियां टूट जाएंगी और उसकी महिमा की रोशनी तुम्हारे मन के हर कोने में चमकेगी। अगर तुम्हारा आत्मा जागृत हुआ है, अगर तुम पवित्र आत्मा को अपने हृदय में गतिमान महसूस करते हो, तो मुझसे कहो ताकि हम और गहराई में जाएं। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं यह केवल उस महान कार्य की शुरुआत है जो परमेश्वर आज रात तुम्हारे जीवन में करना चाहता है। प्रिय मित्रों, जब मैं आज तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो मुझे पूरा यकीन है परमेश्वर की शक्ति केवल एक सिद्धांत नहीं है, यह एक जीवित शक्ति है जो आज तुम्हारे हृदय को भरने और तुम्हारे मन को नया करने के लिए तैयार है। तुम्हारे विचारों के लिए यह लड़ाई वास्तविक है, पर हमारा परमेश्वर हर अंधकार की फुसफुसाहट से बड़ा है, हर पराजय के झूठ से ऊपर है। उसकी रोशनी सबसे गहरी रात में चमकती है और उसकी सच्चाई हर बेड़ी को तोड़ती है। क्या तुम हिम्मत करोगे विश्वास करने की कि उसकी आत्मा सक्षम है? क्या तुम हिम्मत करोगे मसीह का मन स्वीकारने की और हर मजबूत किले को उसकी शक्तिशाली वाणी से गिराने की? आज रात मैं हर थके हुए आत्मा, हर पीड़ित मन, हर उस दिल पर आशीर्वाद बोलता हूं जो इस लड़ाई में थक गया है। यहोवा शांति का स्वामी तुम्हें अटूट शांति से भर दे। आशा का परमेश्वर तुम्हारे मन को ऐसा विश्वास दे जो हर अंधकार से ऊपर देख सके। उसका वचन तुम्हारा तलवार बन जाए जिसे तुम साहस से झुकाकर चलाओ, और उसका प्रेम वह गीत बन जाए जो हर झूठ की आवाज को दबा दे। जो वही आत्मा है जिसने मसीह को मरे हुओं में से उठाया, वह तुम में भी है। उसमें शक्ति है जो तुम्हारे मन और हृदय के हर कोने में जीवन भर सकती है। आज रात तुम अपने विचारों के कैदी नहीं बल्कि विजेता बनकर निकलो। जाओ यह जानते हुए कि जो तुम्हें प्रेम करता है उसके द्वारा तुम विजेता हो। जाओ यह भरोसे के साथ कि उसकी शांति मसीह यीशु में तुम्हारे मन और हृदय की रक्षा करेगी, और तुम्हारा जीवन गवाही बने कि कोई विचार अंधकारमय नहीं, कोई भय बड़ा नहीं और कोई झूठ प्रबल नहीं हमारे परमेश्वर की शक्ति के सामने। उसकी रोशनी तुम्हें भर दे, उसकी सच्चाई तुम्हें मुक्त करे और उसका प्रेम तुम्हें उसके वादों की पूर्णता तक ले जाए, आज और हमेशा के लिए।